हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दी कुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाई पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी के पास वन शॉट के लिए कोई आइडिया होगा वो मुझे कमेंट में बता सकती है, और जिसका भी आइडिया मुझे अच्छा लगेगा आई विल पिन दैट कमेंट। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। रोज़े एक दूसरी कार में बैठकर मिस्टर किम की कार को फॉलो करने लगती है। तभी रोज़े अपना फ़ोन निकालती है और युंगी को कॉल करने लगती है, क्योंकि रोज़े के पास जंगकुक का नंबर नहीं था। युंगी जंगकुक के घर पर ही था, क्योंकि युंगी एक पल के लिए भी जंगकुक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए युंगी हर वक्त जंगकुक के साथ ही था। अभी युंगी और जंगकुक लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी युंगी के फ़ोन पर त्योंग की मॉम का कॉल आता है। त्योंग की मॉम का कॉल देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी, त्योंग की मॉम मुझे कॉल कर रही है। जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग को रिसीव कीजिए, कहीं त्योंग को कुछ हो ना गया हो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को रिसीव करता है और फ़ोन को स्पीकर पर कर कहता है, यस आंटी, आपने मुझे कॉल क्यों किया। रोज़े घबराते हुए युंगी से कहती है, युंगी, तुम जल्दी से जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। तायोंग के फादर त्योंग के साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक फ़ोन को अपने हाथों में लेकर कहता है, आंटी, ये मैं हूँ जंगकुक, मुझे जल्दी बताइए आखिरकार त्योंग के साथ हुआ क्या है। रोज़े रोते हुए जंगकुक से कहती है, तायोंग के फादर उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं ताकि वो बच्चे को गिरा सके, यानी कि तायोंग का अबॉर्शन करवा सके। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक रोज़े से कहता है, क्या उनकी ये हिम्मत, उन्होंने मेरे बेबी को मारने की सोची। रोज़े अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, मैं अभी तुम दोनों को लोकेशन दे रही हूँ, तुम प्लीज़ जल्दी से जल्दी उस जगह पर आ जाओ। अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो गई तो पता नहीं तायोंग के फादर त्योंग के साथ क्या करेंगे। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दांत को गुस्से में पीसने लगता है और रोज़े से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों अभी आ रहे हैं, बस आप हमें लोकेशन दे दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और युंगी के फ़ोन पर रोज़े की लोकेशन को सेंड करती है। जंगकुक उस लोकेशन को देखता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप वेट किस बात का कर रहे हो, चलो हॉस्पिटल। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी कार के पास आकर युंगी कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और जंगकुक दूसरी वाली सीट पर बैठ जाता है और युंगी को लोकेशन दिखाकर कहता है, वो लोग इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप जल्दी चलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और कार को ड्राइव करने लगता है। इस वक्त जंगकुक को मिस्टर किम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक को तो ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर किम की जान ले ले। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड के साथ ड्राइव कीजिए, मैं तायोंग के फादर को छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और कार को फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। मिस्टर किम तायोंग को अगेन ब्राइडल स्टाइल में पिक कर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आते हैं और डॉक्टर की तरफ देखकर कहते हैं, मैं अपने बेटे को लेकर आ चुका हूँ, इसका जल्दी से जल्दी अबॉर्शन कर देना। और एक बात याद रहे, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है, आप तायोंग को बेड पर लिटा दीजिए और बाहर वेट कर दीजिए, हम इनका अबॉर्शन कर देंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग को ऑपरेशन बेड पर लिटाकर बाहर चले जाते हैं। तभी रोज़े वहाँ पर बड़े घबराते हुए आती है और मिस्टर किम को देखकर रोज़े को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रोज़े मिस्टर किम के पास आती है और मिस्टर किम की कॉलर होल्ड कर कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, अगर तेई या फिर उसके बेबी को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे हस्बैंड हो। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो रोज़े से कहता है मैंने भी तुमसे कहा था कि तुम मेरी वाइफ हो, वाइफ बनकर ही रहो। और जब तायों का बेबी इस दुनिया में आएगा तो तुम्हें पता है मेरी कितनी बदनामी होगी। इससे बेहतर तो यही है कि उसे मर जाना चाहिए। मिस्टर किम की ये बात सुनकर रोज़े को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और रोज़े चिल्लाकर मिस्टर किम से कहती है आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसे फादर हो, आप बाप के नाम पर एक कलंक हो। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम ज़ोर से रोज़े को थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी वजह से रोज़े गिरने ही वाली थी कि तभी उसे जंगकुक संभाल लेता है। जंगकुक को वहाँ देखकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जंगकुक रोज़े को बराबर सीट पर बैठा देता है और अपनी डार्क आइज से मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है मेरा हस्बैंड कहाँ है, वेयर इज़ माई हस्बैंड। जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं तुमने तो उसे छोड़ दिया था ना, तो अब तुम्हें इससे क्या मतलब है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक मिस्टर किम के फेस पर एक ज़ोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से उनके नाक से खून निकलने लगता है। जंगकुक मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं छोड़ा और ना ही मैं कभी उसे छोड़ूंगा। मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। आप तायों के पापा हैं इसलिए मैंने अपने आप को रोक कर रखा है, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे ये बताइए वेयर इज़ माई हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी फिंगर को ऑपरेशन रूम की तरफ पॉइंट कर कर कहते हैं वहाँ है, वहाँ पर तायों का अबॉर्शन हो रहा है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक मिस्टर किम को धक्का देकर रूम के पास आता है। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए जंगकुक ज़ोर से अपनी किक को डोर पर मारता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन रूम का डोर ही टूट जाता है। डॉक्टर जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो तायों का ऑपरेशन करने ही वाले थे। डॉक्टर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी ज़ोरदार किक डॉक्टर के स्टमक में मारता है और डॉक्टर से कहता है तुम लोगों का ऑपरेशन तो अब मैं करूँगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर जंगकुक तायोंग के पास आता है। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियसली बेड पर लेटा हुआ था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और ऑपरेशन रूम के बाहर लेकर आता है। तायोंग को देखकर रोज़े भागकर जंगकुक के पास आती है और तायोंग को देखने लगती है। रोज़े अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहती है मेरा बेबी ठीक तो है ना, उन्होंने कुछ मेरे तायोंग के साथ किया तो नहीं ना। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है नहीं आंटी, उन्होंने तायोंग के साथ कुछ नहीं किया, थैंक्स टू यू, आपकी वजह से हम यहाँ पर टाइम पर पहुँच गए। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े तायोंग का हैंड होल्ड कर कर रोने लगती है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और रोज़े से कहता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन ये बात भी सच है मैं तायोंग और मेरे बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इस बार तायोंग को आपके साथ जाने नहीं दे सकता। आप चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं फिर से अपने तायोंग को आपको नहीं दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है हाँ तुम सही हो, शायद तायोंग तुम्हारे पास ही सेफ है, उसे अपने पास लेकर जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है अब चिंता मत कीजिए, मैं तायोंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करती है। जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है यंग, आप तायोंग की मॉम और तायोंग के डैड को घर लेकर जाइए, मैं तायोंग को लेकर
घर जाता हो, उसे रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जंकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है ठीक है, तायोंग का ख्याल रखना। ये कहकर युंगी रोजे और मिस्टर किम को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग के फेस को देखकर कहता है हमें भी अब घर चलना चाहिए। ये कहकर जंकुक तायोंग को बड़े ही केयरफुली अपनी कार के अंदर बिठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। जंकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों कुछ देर बाद घर पर वापस आ जाते हैं। तायोंग अभी भी अनकॉन्शियस था। जंकुक तायोंग को लेकर मेंशन के अंदर आता है। सारी मेट्स जंकुक को देखकर ग्रीट करती है। जंकुक उन मेट की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तायोंग वापस आ चुका है और तायोंग प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम सभी लोगों को तायोंग का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। जंकुक की ये बात सुनकर सारी मेट स्माइल करती है और जंकुक से कहती है जी सर, हम लिटिल मास्टर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेट की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग को बेडरूम में लाकर लेटा देता है। जंकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर नहीं थे मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूँगा। ये कहकर जंकुक भी तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग के बालों को सहलाते हुए तायोंग के पास बैठ जाता है। कुछ देर बाद तायोंग अपने फिंगर को मूव करने लगता है। तायोंग को मूव करता हुआ देखकर जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपना हेड को मूव करता है और बड़े ही स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग को देखकर जंकुक स्माइल करता है और तायोंग के चिक्स पर किस कर कहता है फाइनली तुम्हें होश आ गया, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। लेकिन तायोंग जैसे ही जंकुक को अपने सामने देखता है तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंकुक को ज़ोर से धक्का देकर कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कौन लाया, मैं तो अपने मॉम डैड के घर था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से टच करने की। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है ती शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री टोन में जंकुक से कहता है नहीं, ये मेरा घर नहीं है। ये कहकर तायोंग बेड से उठता है और बेड के नीचे अपना पैर रखने ही वाला था कि तभी जंकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे अगेन बेड पर पुश कर लेता है और अपनी डार्क वॉइस से कहता है चुप, एकदम चुप, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे वरना तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है क्या करोगे, हाँ फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करोगे ना। जंकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है हाँ, जब चाहे तब करूँगा, बिकॉज मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा तुम पर पूरा हक है। लेकिन एक बात याद रखना तायोंग, तुम इस कमरे और इस मेंशन से बाहर नहीं निकलोगे, इट इज़ माई ऑर्डर। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक को धक्का दे देता है और जंकुक से कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, हाँ आखिर हो कौन तुम मेरे। जंकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के लिप्स पर बाइट कर कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या ये बात मुझे बार बार साबित करनी होगी, चुपचाप आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजता हूँ। ये कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तायोंग अपने लिप्स को टच करता है और एक पिलो होल्ड कर उसे फ्लोर पर फेंक कर कहता है ये इंसान अपने आप को समझता क्या है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूँगा और मेरी मॉम मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, वो कहाँ है। तायोंग डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक ने डोर को लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग चिल्लाकर जंकुक से कहता है ये इंसान आखिरकार मेरे साथ करना क्या चाहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की, खोलो डोर खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन डोर ओपन करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और फिर से बेड पर आकर बैठ जाता है। जंकुक
लिविंग रूम में मेट के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में मेट से कहता है कुछ देर बाद तायों को कुछ स्नैक्स और मिल्क दे देना, और याद रहे वो रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है आप चिंता मत कीजिए सर, हम लिटिल मास्टर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है मुझे कुछ काम है, मैं रात तक आ जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। योंगी तायोंग के मॉम और डैड को घर छोड़कर अपने घर आता है। योंगी घर आकर लिविंग रूम में देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर जिमिन नहीं था। तभी योंगी को जिमिन की दर्द भरी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर योंगी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और घबरा कर अपने रूम के अंदर भागने लगता है। जिमिन बेड पर लेटा हुआ था और अपने दोनों हैंड अपने बेली पर रखकर चिल्ला रहा था। योंगी की ऐसी हालत देखकर योंगी भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन का फेस होल्ड कर कर कहता है जिमिन व्हाट हैपन, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिमिन रोते हुए योंगी से कहता है प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरा वाटर ब्रोक हो चुका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिमिन की ये बात सुनकर योंगी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जिमिन का फेस होल्ड कर कर कहता है हाँ चिंता मत करो, हम दोनों अभी हॉस्पिटल जाएंगे। ये कहकर योंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और जिमिन को लेकर कार की तरफ भागने लगता है। जिमिन दर्द में काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था। योंगी जिमिन को केयरफुली अपनी कार में बिठाता है और खुद भी कार ड्राइव करने लगता है। योंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है जिमिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद योंगी जिमिन को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर जिमिन को लेकर रूम में चले जाते हैं और जिमिन की डिलीवरी करने लगता है। जिमिन दर्द में काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, जिसकी आवाज़ें योंगी को बाहर तक सुनाई दे रही थी। योंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी जंगकुक भागकर वहाँ पर आता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है यंग आप कैसे हो? और जिमिन योंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को हक कर कर कहता है जिमिन को डॉक्टर रूम में लेकर गया है और उसकी डिलीवरी कर रहे हैं। जिमिन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और योंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है उसे कुछ नहीं होगा, आपने उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है और देखना बेबी बिल्कुल हेल्दी होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ काश तुम जैसा बोलो वैसा ही हो। जिमिन और जंगकुक एक दूसरे को बात ही कर रहे थे कि तभी उन दोनों को बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। योंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है तुमने देखा, अभी बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जंगकुक हैप्पीली अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है हाँ सुना, कंग्रेचुलेशन यंग, आप फादर बन गए। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगने लगते हैं। तभी डॉक्टर और नर्स अपने हाथों में बेबी को लेकर बाहर निकलते हैं। नर्स बेबी को योंगी के हाथों में देती है और योंगी से कहती है कंग्रेचुलेशन, आपको बेबी गर्ल हुई है। बेबी को देखकर योंगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है थैंक यू सो मच। और मेरा हस्बैंड कैसा है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और योंगी से कहते हैं हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद योंगी बेबी को जंगकुक को दिखाकर कहता है देखो इट इज़ माय बेबी गर्ल। जंगकुक बेबी की तरफ देखकर स्माइल करता है और योंगी से कहता है कंग्रेचुलेशन यंग, आप फादर बन गए और बेबी बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हुई कुकी, आज फाइनली मेरी बेबी इस दुनिया में आ गई। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है हाँ जब मेरा भी बेबी इस दुनिया में आएगा तब मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा। योंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है वो दिन भी जल्दी आएगा, मैं जिमिन से मिलकर आता हूँ, ठीक है तुम ये बात तयंग को बता देना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है ठीक है।
आप पहले जिमिन से मिलने जाइए, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और बेबी को लेकर जिमिन के रूम के अंदर चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो प्लस स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है पर्पल।